ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान, कृपा निधान, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बहुत बहुत प्यार से ज्ञान की मुरली सुनो, उसके पॉइंट्स नोट करो, विचार सागर मंथन करो तथा दूसरों को भी सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करो, तभी ज्ञान युक्त कर्म होने लगेंगे। अगर ज्ञान युक्त कर्म होंगे, योग युक्त कर्म होंगे, तो उनका फल भी श्रेष्ठ होगा। उनका फल होगा श्रेष्ठ जीवन, दैवी जीवन, पवित्र जीवन। परमपिता परमात्मा का हम सब बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन की सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते। शिव बाबा हमें केवल सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। आप भी जितना मर्जी सुख बांटते जाओ, जो भी आपको मिले, जो भी आत्माएं, उनको भी आपसे सुख शांति की अनुभूति हो। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी परमपिता परमात्मा हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं कि बच्चे, जितनी तकदीर लिखनी चाहो, बनानी चाहो, बना सकते हो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम जो है, वो आपके श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म की कलम से आप अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच सकते हैं। जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हो। विधाता हमें हर चीज की विधि बताते हैं। कोई भी काम विधि पूर्वक किया जाता है तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमें हर काम बहुत सोच समझकर ईश्वरीय मर्यादाओं के भीतर श्रीमत पर करने चाहिए। यही परमात्म प्यार की निशानी है जो भगवान हमें हर पल गाइड कर रहे हैं कि बच्चे जीवन कैसे जीना है। वो हमें आर्ट ऑफ लाइफ भी सिखा रहे और हम आत्माओं को स्मार्ट भी बना रहे। जैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जो अपने संस्कार बनाए, जो साधना की, जो तपस्या की, उन सब का जो सारांश है, अंत में बाबा ने 3 शब्दों में उसको समराइज कर दिया। वो 3 शब्द निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये जैसे ब्रह्मा बाबा के संस्कार थे, ये हम ब्राह्मणों के भी, जो ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण बने हैं, जो वृत्ति हमारी ब्राह्मणी वृत्ति हुई है, हमें भी ये संस्कार नेचुरल बनाने होंगे। हमारी मनसा निराकारी हो, वाचा निरअहंकारी हो और कर्मणा निर्विकारी हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को हम सामने रखें। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करें कि ये तीनों निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हमारे संस्कार रूप में इमर्ज हैं
इन तीनों का ध्यान रख के ही हम हर कर्म अगर करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से क्या होगा? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू द हाईएस्ट लेवल, स्व परिवर्तन हो जाएगा। जब हर आत्मा, जो कि यूनिट है इस संसार की, हर आत्मा में जब स्व परिवर्तन होगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो कलेक्टिवली विश्व में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये एक महती कार्य है, लेकिन शुरुआत उसकी स्वयं से ही है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, बहिष्ठ को। सतयुग त्रेता है स्वर्गिक दुनिया, नई सृष्टि निर्विकारी सृष्टि है। ये है जीवन मुक्त अवस्था, कहीं बंधे नहीं है, विकार नहीं है, वहां निर्विकारिता है। जीवन बंध कहा जाता है नरक को, द्वापर कलयुग को। इस वक्त हम सब जो भी हमारे संबंध हैं वो भी बंधन रूप बन गए। हमें संबंधों से भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल रहा है। तो जीवन एक बंधन रूप है। उस बंधन से मुक्ति कौन दे? तो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता तो एक ईश्वर को ही कहेंगे। वो है निराकार परमपिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम भोलानाथ। वही बिगड़ी को बनाने वाला है। अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जब हम जुड़ जाएंगे, तो हमारा भाग्य संवर जाएगा, हमारा श्रृंगार हो जाएगा। और भगवान जो हमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते, उसी के द्वारा ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी इन बंधनों से, विकार के बंधनों से। राजा जनक को भी शास्त्रों में दिखाते हैं कि सेकंड में मुक्ति मिली, जब अष्टावक्र ने कहा कि तन मन धन मुझे समर्पित कर दो। तो हमें भी तन मन धन ईश्वर पिता को समर्पित कर देना है, तो हमारी भी समाधि लग जाएगी। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी पीड़ाग्रस्त नहीं होंगे। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लेकिन एक रस रहेंगे, क्योंकि विशाल बुद्धि वो है जो ज्ञान को धारण करते हैं और फिर दूसरों को भी कराते हैं। यहाँ पर कोई कथा नहीं होती है, किसी की भी यहाँ कथा नहीं होती, ये स्वयं की कथा है। लोग तो कथा सुन के जाते हैं, सुनकर फिर घर चले जाते हैं। कई बार कोई ऐसी परिवर्तन नहीं आता। स्व परिवर्तन के लिए कोई भीतर इतनी आग भी नहीं जलती। यहाँ तो पढ़ाई है, पेपर है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल पेपर है यहाँ। ये थ्योरी नहीं कि कुछ कंठस्थ करके सुना दिया। यहाँ तो कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करना है, आत्मस्थ करना है। जब आत्मा में हम धारण कर लेंगे, तभी हम विशाल बुद्धि बनेंगे और एक रस अवस्था होगी। दुनिया में जब पवित्रता की बात होती है, ब्रह्मचर्य की बात होती है, तो बहुत हंगामे होते हैं। कलयुग में तो पवित्रता शब्द भी कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये भगवान का आदेश निर्देश है। ये गॉडली गवर्नमेंट है, एक इस संसार की गवर्नमेंट, एक उस सरकार की गवर्नमेंट, गॉडली गवर्नमेंट जो गुप्त है। और जो बच्चे उसको फॉलो करते हैं वो भी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड सेना का मतलब है अंतर्मुखी, साधना में लगे हुए। जैसे वैज्ञानिक एकांत में अपनी साधना में खोज, नई नई खोज करने में लगे होते हैं, इसी तरह रूहानी साइंटिस्ट जो हैं, वो भी अपनी साधना में अंडरग्राउंड होकर, अंतर्मुखी होकर
भीतर की गुफा में जाकर साधना कर रहे हैं और अपने भीतर शक्ति का संचयन कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम शक्ति सेना भी गुप्त हो, तुमको कोई समझ नहीं सकता है। तुम हो नॉन वायलेंट शक्ति सेना, अहिंसा परमो धर्म, मन से वाणी से कर्म से किसी को भी कोई कष्ट नहीं देना है, कोई पीड़ा नहीं पहुंचानी है। भगवान के बच्चे किसी को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते, सबको सुख देते। यहाँ तुम बच्चे आए हो अपनी झोली भरने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों से। जो दूसरों की झोली भरते हैं राजभाग्य वही प्राप्त करते हैं। रूहानी ज्ञान जो रोज हम सुनते हैं, इसका तीर उन आत्माओं को लगता है जो ईश्वरी कुल का होगा, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम को पाने की लालसा जगी होगी, जिसमें सत्यता का अंश होगा। वो ढूंढ रहा होगा इस संसार में, उसी को ज्ञान का तीर लगेगा। बाकी जो इस दुनिया में मस्त हैं, विषय विकारों में डूबे हैं, उनको ज्ञान का तीर नहीं लगेगा। वो तो माया की गोद में हैं। जब इस कलयुगी सृष्टि के विनाश का समय निकट आएगा तो तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होंगे। अंत में आसुरी संप्रदाय हाहाकार करेंगे तथा ईश्वरीय संप्रदाय जय जयकार करेंगे। जय जयकार भयो जगंतर। जय जयकार उनकी होगी जो मन बुद्धि इंद्रियों पर राजयोग के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। विदाउट राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस वी कैन नॉट ओवरकम विशियस टेंडेंसीज और परवर्शंस। महाभारत में दिखाते हैं कि अंत में 5 पांडव पहाड़ों में गल मरे। ये प्रतीकात्मक, इसका अर्थ है पहाड़ का मतलब है ऊंची अवस्था में देह अभिमान से मुक्त हो गए, अशरीरी हो गए। ये जीते जी साधना का प्रतीक है। हमें भी उच्च अवस्था में देह अभिमान से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, उसके स्नेह में लवलीन हो जाना है। निराकार भगवान शिव का हम सभी आत्माओं को आदेश, देह सहित देह के सब संबंध, देह के सब धर्म छोड़, मुझे याद कर और संग तोड़ एक संग जोड़। तो क्या होगा? आत्मा पर पड़े हुए जो धब्बे हैं, जन्म जन्मांतर के पापों के धब्बे, काले निशान, वो सब मिट जाएंगे और तुम आत्माएं मेरे पास चले आओगे, अपने घर चले आओगे। आज का स्लोगन है अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम चित्र को देखते हैं अर्थात देह को देखते हैं तो देह अभिमान में रहते हैं, और अव्यक्त स्थिति बनानी है तो देह को नहीं देखना, चित्र को नहीं देखना। जो भीतर बैठी आत्मा चैतन्य है उसको देखना है, और जो आत्मा है उसके चरित्रों को देखो, उसके श्रेष्ठ कर्मों को देखो, अवगुणों को ना देखो। इसलिए अव्यक्त स्थिति तभी बनेगी जब हम रूप को ना देख रूह को देखेंगे, चैतन्य को देखेंगे, उस आत्मा के चरित्र को देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो
कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति